हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ जो हमारी छत में रेन वाटर पाइप दिए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो पाइप आप देख रहे हैं जिससे हमारी बारिश का पानी थ्रू आउट होकर बाहर जाता है। तो यहाँ पे इस पाइप से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं 5 बातें आपको शेयर करने वाला हूँ, और वो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे कि एक पाइप से दूसरे पाइप की दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर बात करें तो एक पाइप अगर आप छत में दे रहे हैं तो उसकी कितनी कैपेसिटी होती है कि वो अपनी जो भी छत के बारिश के पानी को है वो कितने स्क्वायर फीट में एक पाइप काम करेगा। बहुत सी बातें हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, ताकि मैं आपको जो भी बताऊँ आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले बेसिक से चलेंगे तो हम बात कर लेते हैं। देखो, जो भी पाइप हम इस्तेमाल करते हैं वो पीवीसी पाइप होते हैं, यानी कि जो सामने आप वीडियो में देख रहे हैं ये पाइप पीवीसी प्लम्बिंग पाइप होते हैं। और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो होता है वो ड्रेनेज और या फिर रेन वाटर पाइप में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे मैं साइज़ की बात कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को साइज़ नहीं पता होता। अगर मैं बात करूँ प्लम्बिंग के कुछ कोड होते हैं, अगर उनके अनुसार देखें तो 3 इंची का मिनिमम आप पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप 3 इंची पाइप इस्तेमाल ना कर सीधे 4 इंची पाइप पे आप जाएँ। 4 इंची पाइप आपके बारिश का जो फ्लो वाटर है, जो प्रेशर आता है वो आराम से झेल लेता है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें। अभी हम बात करेंगे, जैसे मान लो कि आपकी छत की कितने भी एरिया है, उसका कितनी भी लंबाई चौड़ाई है, बट आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप एक अनुमान लगा लेंगे कि मेरी छत में कितने पाइप की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो, अगर बात करें एक पाइप की कैपेसिटी की, अब एक पाइप की जो कैपेसिटी रहती है वो 6 मीटर बाई 6 मीटर की कोई छत है या एरिया है ऐसा, तो उसका जो भी ड्रेनेज का पाइप आएगा या फिर कह सकते हैं जो भी बारिश का पानी आएगा वो उसके थ्रू होके जा सकता है बिना कोई परेशानी के। अब यहाँ पे मैंने 6 मीटर बाई 6 मीटर बोला, लेकिन हम अगर मोटा मोटा बात कर लेते हैं कि कितने स्क्वायर फीट होगा, तो आप 400 स्क्वायर फीट की कोई छत है आपकी, तो उसके लिए एक पाइप आपका काम कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि हमें अगर मान लो कि कोई भी पाइप देने अपनी छत में तो कितनी बड़ी छत में कितने रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो, मान लो हो सकता है 2000 स्क्वायर फीट हो आपकी, 1500 1000 हो, तो आप इससे अनुमान बिल्कुल लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया। तो ये कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, जिसमें आपको ध्यान देना है कि जैसे मान लो कि आप अपनी छत में पाइप तो दे रहे हो, मैंने ये तो बता दिया आपको कि 400 स्क्वायर फीट एरिया आपका एक पाइप जो है वो कवर कर लेगा, जिसकी जो पानी की कैपेसिटी होगी। बट एक पाइप से दूसरे पाइप की जो दूरी हमें रखनी है वो कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो जो एक पाइप से दूसरे पाइप की जो दूरी रहेगी वो हमारी 18 से 20 फीट के दायरे में ही रहेगी। मतलब 20 फीट के दायरे से ज़्यादा मत रखना, वरना फिर क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि 6 मीटर बाई 6 मीटर में आपको एक पाइप देना होता है, तो अगर 6 मीटर को फिट में कन्वर्ट करेंगे तो मोटा मोटा 19 फीट कुछ आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको बोला कि आप 20 फीट से ज़्यादा एक पाइप से दूसरे पाइप की दूरी बिल्कुल भी मत रखना। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि प्लम्बर आपको ना बताए या फिर आपको बताए भी तो बहुत कम बता दें। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक की जाती है। जैसे कि आप इस छत में देख रहे हैं कि छत कितनी बड़ी है और पानी बीच में रुका हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या कमी हुई। जैसे मान लो कि सबसे अच्छी छत का डलना क्या होता है कि हमारा जो भी बारिश का पानी है वो बीच में ना रुककर सीधे डायरेक्टली जाए, हमारी जो रेन वाटर पाइप होते हैं उसके सहारे नीचे चले जाए। तो अब यहाँ पे वो चीज़ की कमी की गई है, तो यहाँ पे स्लोप नहीं दिया गया है। अब स्लोप क्या होता है, कितना देना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं लेके चलूँगा आपको पेपर वर्क पर। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही आसानी से आप भी पता कर सकते हैं अगर आप एक मकान मालिक भी इस वीडियो को देख रहा है कोई। तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे होंगे कि जो हमारा स्लोप रहता है रूफ में या स्लैब में वो कैसे दिया जाता है। तो जो हमारी कंक्रीट रूफिंग होती है, आप एग्जाम्पल पे लेके चल लेते हैं 1:100, ये स्लोप हमें देना होता है, मिनिमम इतना देना ही देना होता है। अब 1 को हम कर लेंगे में कन्वर्ट, यानी कि 1 मीटर को हम 1070 पे रखेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना का 10, यानी कि 10 हमें मिनिमम देना होगा। 1 मीटर पे हमें स्लोप लेके चलना है, यानी कि हर 1 मीटर पे आपको 10 डाउन करके चलना है। अब देखो, मिनिमम तो था 100 था, 1:100, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि 1:60, यानी कि 1:60 आप दे सकते हैं, जिसका जो स्लोप रहेगा वो हमारा 16.16, यानी कि हर 1 मीटर पे आपको 16 डाउन करके चलना है छत को। ठीक है, जिस जिस भी साइड आपका पाइप होगा, जैसे जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे जैसे आपका पाइप होगा उस हिसाब से आपको देता रहना है। लेकिन ज़्यादा भी मत दे देना, ज़्यादा देते हो तो कहीं ना कहीं आपके सरिये में लपक आ जाती है और फिर बाद में क्या होता है, क्रैक आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे गलती तो यही करते हैं लोग बार, क्या करते हैं कि कभी कभी तो वो स्लोप इतना दे देते हैं कि बहुत ज़्यादा दे देते हैं,
और कभी कभी क्या होता है वो स्लोप ऐसे देते हैं कि पाइप तो बहुत दूर की बात, छत में ही बीच में पानी रुका रहता है, और वो कहीं ना कहीं आगे चल के किस चीज़ का प्रॉब्लम कर देता है, सीलन का प्रॉब्लम आ जाती है, डैम्पनेस आ जाती है। अपने घरों में देखा होगा कि अक्सर जो नमी आती है, अगर आपकी कोई भी छत डल रही है या छत बन रही है तो ध्यान रखें, ठेकेदार को पहले ही बोल दें कि मुझे उसमें स्लोप बहुत ही प्रॉपर तरीके से चाहिए। अक्सर ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं ना कि नमी आने के छतों में, वो यही रहते हैं कि आप स्लोप सही से नहीं देते, और उसके बाद होता है क्या है ना कि बारिश में पानी धीरे 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 जाता है और वो पानी नीचे आने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं जिस वजह से हमें हल्के से धब्बे से, स्पॉट से या नमी से दिखाई देती है। अभी यहाँ पे मेरे से जो नेक्स्ट सवाल पूछा है लोगों ने बहुत सुने, वो क्या पूछा है कि हमें जो रेन वाटर पाइप हमारे छत में दिए जाते हैं वो हमें आउटर देने चाहिए घर की साइड को बाहर को निकाल के, या अंडरग्राउंड देना चाहिए, यानी कि आउटर या अंडरग्राउंड। तो देखो मैं ना दोनों के खिलाफ नहीं हूँ, दोनों ही तरीके ठीक है, कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप आउटर दोगे तो फिर आपके लिए ये चीज़ होगी, अंडरग्राउंड दोगे तो ये चीज़ होगी, लेकिन आपको देना किस तरीके से, क्या बात ध्यान रखनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में जरूर बता दूंगा। देखो अगर आप आउटर देते हो तो आपको एक चीज़ तो दिखाई देगी कि आपके घर के अगर फ्रंट एलिवेशन में है या साइड में है तो थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में, और अगर एक फ़ायदा ये भी कि हल्की से कोई रिपेयरिंग आती है तो आप इजीली इसको कट करके पता चल जाता है कि कहाँ से कोई लीकेज कर रहा है, तो ये तो आउटर का आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर अंडरग्राउंड की बात करें तो क्या करना है आपको, देखो अगर अंडरग्राउंड का मतलब यह है कि आपको तो पहले तो वो दीवार जो है आपकी वो 9 इंची से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दीवार है जिसमें जो आपका रेन वाटर पाइप आ रहा है वो ऊपर से, और यहाँ पे क्या चीज़ करी गई है कि यहाँ पे एक जो गोले की रस्सी आती है, जिसको बहुत से लोग बोलते हैं, एक रस्सी आती है, उसको इस तरीके से लपेट दिया गया है। अब इसके पीछे लपेटने का जो रीज़न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आप इस तरीके से उसको लपेटोगे बांध के ना, तो फ़ायदा ये होगा कि जो भी आपकी दीवार है और उसके बाद जब आप प्लास्टर करेंगे तो क्या होगा, प्लास्टर इसमें बहुत अच्छी पकड़ बना लेगा, क्योंकि वरना आप अगर बिना इसके ही अगर ऐसी प्लास्टर कर दोगे तो कुछ समय के बाद जहाँ जहाँ आपने पाइप नीचे उतारे हैं वहाँ वहाँ होगा क्या कि हल्की सी प्लास्टर में लाइनिंग आ जाएगी, या प्लास्टर आपका छूट के गिर सकता है, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न यही है कि आपको अच्छे से मालूम है कि जो हमारे पाइप रहता है वो स्मूथ रहता है, उसमें किसी भी तरह की कोई रफनेस नहीं होती है, जिस वजह से वहाँ पर प्लास्टर में क्रैक आ सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं रेन वाटर पाइप की बात करूँ तो आप अंडरग्राउंड भी दे सकते हैं, और अगर बात करें तो आउटर में भी दे सकते हैं। अगर आउटर आपका घर के फ्रंट में कोई पाइप आपने उतार रखा है तो मैं कहूँगा कि आप आउटर फ्रंट में ना देके साइड में दे सकते हैं, जैसे कि आपने पीछे वीडियो में देखा था कि साइड में दिया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने आपको ये 5 पॉइंट ऐसे बताए हैं जो आपको घर में या घर की स्लैब में आप कभी भी पाइप देंगे तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं वो आपको बहुत ही सिंपल सरल तरीके से समझ में आ भी गई होंगी। बट अगर हम फिर भी कहते हैं, अगर आपको मान लो कोई भी इससे रिलेटेड डाउट रह गया है तो मेरे आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपका इसके रिगार्डिंग हो या फिर आपका कोई भी अदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिससे आपको कोई ना कोई डाउट रहा होगा, चाहे आपके ठेकेदार के से प्रॉब्लम है या आपको, तो भी आप मुझे वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब बिल्कुल दे दूंगा। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि देखो वीडियो हम बनाते हैं थोड़ा सा मेहनत तो लगती है, और इसलिए लाइक भी कर देना, कमेंट में कुछ भी लिख देना, टाइप कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जाके और भी वीडियो हमने डाली है चैनल पर तो उनको देख लेना, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।